दोस्तों, हम यहाँ जनरल स्टडीज के कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो सामान्यतया जो है ना बहुत प्रचलित नहीं है और लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे मदद ए मास, हेवलॉक, विक्रमांक देवचरित, वेणुशिल्प, बालचुरी, तेरह ताली, इस तरह के जो तथ्य हैं इसके बारे में जानेंगे। तो बिना समय गंवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर आप अपना इसमें चेक भी कर सकते हैं कि आपको कितना याद है, यानी आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो उससे आपकी तैयारी का एक तरह से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न है आपका, विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित में आपके किस चालुक्य राजा के पराक्रमों का वृत्तांत है? तो नाम से ही स्पष्ट है, विक्रमांक देवचरित में विक्रमादित्य पंचम जो चालुक्य राजा हैं उनके पराक्रमों का वृत्तांत है और विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हण द्वारा की गई थी। अगला है चोलिस्तान। चोलिस्तान शब्द क्या है? तो थार रेगिस्तान से जो सटा हुआ पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, जो उसको चोलिस्तान कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति में जो थार रेगिस्तान से जो सटा हुआ पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसको चोलिस्तान कहा जाता है। इसी तरह से वैदिक काल में एक शब्द आया है वज्रपति। वज्रपति का अर्थ क्या है? तो आप बताइए। वज्रपति वो होता था कि जो चारागाह जो होता था वहाँ का अधिकारी होता था, तो वज्रपति चारागाह। इसी तरह से पुष्कर के वराह मंदिर को तोड़ने का आदेश किसने दिया था? किस मुगल बादशाह ने पुष्कर के वराह मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था? तो उसका सही आंसर है जहांगीर ने पुष्कर के वराह मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। अहदी एक शब्द है, अहदी। अहदी क्या है? मान लीजिए कि आपने मुगल शासन व्यवस्था में आप मनसबदार का नाम सुने होंगे। तो मनसबदार घोड़े रखते थे, ठीक है, यानी घुड़सवार रखते थे। उसके अलावा मुगल बादशाह भी घुड़सवार रखते थे, जिसको अहदी कहा जाता था। अहदी। मदद ए मास। मदद ए मास क्या है? मुगल कालीन साम्राज्य में मदद ए मास किसको कहा जाता था? तो मदद ए मास उस जमीन को कहा जाता था जो विद्वानों उलेमाओं को दान में दे दी जाती थी। अगला प्रश्न है, शाहरुख नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था? तो शाहरुख नामक सिक्का मुगल शासक बाबर द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में नाना साहब द्वारा नेतृत्व किया गया था। 1857 के विद्रोह का नाना साहब द्वारा किया गया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था? तो उस वक्त वहाँ का अंग्रेज जनरल हैवलॉक था। इसी प्रकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत ही प्रसिद्ध चिश्ती संत हैं। उनके गुरु का नाम क्या था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम ख्वाजा उस्मान चिश्ती था। उनको ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, माउंटबेटन प्लान को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। तो माउंटबेटन प्लान को हम डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जानते हैं। कल्याण मंडप। कल्याण मंडप जो है मंदिर निर्माण शैली की एक विशेषता है। कल्याण मंडप
तो किस साम्राज्य की ये विशेषता थी? तो कल्याण मंडप विजयनगर साम्राज्य की विशेषता थी। इसी प्रकार ललितपुर में एक दशावतार मंदिर है, वो किस शैली में बना हुआ है? तो ललितपुर का दशावतार मंदिर बेसर शैली में बना हुआ है। जैसा एलोरा का कैलाश मंदिर बेसर शैली में है, उसी तरह से ललितपुर का दशावतार मंदिर भी बेसर शैली में है। इसी प्रकार आप देखिए वेणु शिल्प एक किताब है, वेणु शिल्प, वेणु शिल्प नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। ये बांस कला से संबंधित है, बम्बू आर्ट से संबंधित है, और इस पुस्तक के लेखक हैं उपेंद्र महारथी। इस पुस्तक के लेखक है उपेंद्र महारथी। इसी तरह से पिया का तखल्लुस, पिया का तखल्लुस एक ख्याल है। तो पिया के तखल्लुस नाम से ख्यालों की रचना किसने की? तो आपको पता होगा कि मोहम्मद शाह रंगीला वो ख्याल में दिलचस्पी रखता था। तो पिया का तखल्लुस नाम से ख्यालों की रचना मोहम्मद शाह द्वारा की गई। बालचूरी तकनीक क्या है? बालचूरी तकनीक वस्त्र निर्माण कला शैली से संबंधित है। बालचूरी तकनीक वस्त्र निर्माण से संबंधित है, यानी उस कला शैली से संबंधित है। इसी प्रकार घर यानी आपको जो है ना भवन निर्माण में या वास्तुकला में सुर्खी का प्रयोग किस काल में मिलता है? सबसे पहले तो सल्तनत काल में सुर्खी का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। 13 ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 13 ताली नृत्य राजस्थान से संबंधित है। आपने दुलारी देवी का नाम सुना है, दुलारी देवी को पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। वो किस पेंटिंग से संबंधित है? तो दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। इसी तरह से एक और है महासुंदरी देवी, वो भी मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। उनकी खासियत है कि उन्होंने साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाया, साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाया। सुआ नृत्य किस जगह से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति की महिलाओं द्वारा सुआ नृत्य किया जाता है। इसी तरह से आप देखें तो सोहराई बहुत फेमस है। सोहराई झारखंड में एक प्रसिद्ध कला शैली है, झारखंड की प्रसिद्ध कला शैली है सोहराई। स्मृति का कटोरा लिए यक्ष की एक प्रतिमा कहाँ से मिली है, जिसके मूर्तिकार कृष्णदास है? यक्ष स्मृति का कटोरा लिए यक्ष की प्रतिमा कहाँ से मिली है, जिसे कृष्णदास नामक मूर्तिकार ने बनाया था? तो ये पीतलखोरा की गुफाओं से मिली है। पीतलखोरा की गुफाएं शुंगकालीन है।